हाँ अच्छा ठीक है, रखता हूँ, बाद में बात करूँगा। रवि, क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों है? क्या तूने आज न्यूज़ नहीं देखा? हाँ देखी। हमारे देश की स्त्रियां शोषित हो रही है। तुम्हें पता है शुभम, एक इंडिया ही ऐसा देश है जहां महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया जाता है। बाकी सब जगह लेडीज़ फर्स्ट बोला जाता है। यह अमेरिका, यूरोप, रसिया, जापान इतने डेवलप्ड क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ स्त्री पुरुष में एकता और समान अधिकार है। तू बातें तो सही कर रहा है रवि, वहाँ पर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। एयरलाइन पायलट, सीईओ, बस कंडक्टर। भारत में तो स्त्रियों का सारा जीवन रसोई साफ सफाई में ही बीत जाता है। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति महान है। बल्कि भारत की सभ्यता सुधारने में सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का ही था। उन्होंने हमें यह कल्चर दिया, एडुकेशन दी, टेक्नोलॉजी प्रदान करी। लेकिन पहले जो राजा महाराजा होते थे उनका आदर्श व्यक्तित्व होता था। स्वयं भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं, कितने लोग आज भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। राम एक अच्छे इंसान नहीं बन सके, उन्हें भगवान कहना तो बहुत दूर की बात है। देखो, उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी सीता को छोड़ दिया। सीता का क्या दोष था, बताओ मुझे? क्या कभी वह तुम्हारा आदर्श बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग तो उन्हें भगवान मानकर पूछते हैं। हाँ, इसलिए तो आज भारत सबसे पिछड़ा है। हाँ भाई, सही बोला। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे लगता है हरे कृष्णा वाले गुरुजी आए हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ, इन लोगों का काम ही क्या है, कहीं भी मुंह उठाकर आ जाते हैं। हरे कृष्णा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर। अरे अंदर क्यों बुला रहा है? आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हमें मंदिर चलना है। किस खुशी में? अरे आप भूल गए, आज राम नवमी है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस। आज मंदिर में विशेष प्रोग्राम है और ड्रामा भी दिखाया जाएगा। ड्रामा भी होगा? क्या बात है, मैं जरूर चलूंगा। बस 2 मिनट में तैयार होता हूँ। रुको शुभम, इतनी जल्दी भूल गए? अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राम के बारे में। हाँ ध्यान आया। गुरुजी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है और सर भी बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन अभी तो आप अच्छे थे, इतनी जल्दी तबीयत बिगड़ गई? आप लोगों ने गौर पूर्णिमा में भी आने से मना कर दिया था क्योंकि उस दिन होली थी, परंतु आज तो चलिए। गुरुजी, हम आपसे एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा? हाँ कहो। आप जिन्हें भगवान राम बोलते हैं वह कैसे भगवान है, जिन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी सीता को बिना आरोप सिद्ध हुए छोड़ दिया? बताइए, वह लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही कि तुम्हारा जब मन चाहे अपनी पत्नी को छोड़ दो, स्त्रियों को अपने नियंत्रण में रखो, उनको ऑर्डर दो, उन्हें अपने से छोटा दर्जा दो। आप लोगों को किस मूर्ख ने कहा कि भगवान राम ने सीता देवी को त्याग कर यह संदेश दिया कि वैदिक काल में स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता था? गुरुजी टीवी सीरियल में यह सब बताया गया था। अच्छा। तो आप लोग टीवी के बहकावे में आ गए। टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता है। अगर टीवी ही सब कुछ बता दे तो आपको कॉलेज में आकर शिक्षक से पढ़ने की क्या जरूरत है? बढ़िया घर में टीवी देखो, मुफ्त एजुकेशन लो, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करो। क्यों यहाँ इस हॉस्टल में पढ़े हो? हम इंजीनियरिंग टीवी देखकर पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट के किसी कॉलेज में आकर पढ़ना होगा, अपने मेंटर से प्रॉपर गाइडेंस लेना होगा, सेमेस्टर एग्जाम्स देने होंगे। वही तो, जब तुम्हें एक छोटे तकनीकी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है तो फिर रामायण, भगवत गीता जैसे महान विज्ञान को तुम मात्र टीवी में देखने से समझ लोगे? इसके लिए तुम्हें प्रामाणिक परंपरा में आए हुए एक गुरु की शरण लेनी होगी। उनकी अध्यक्षता में रहकर तुम्हें भगवत गीता
और रामायण को पढ़ना पड़ेगा। रवि, यह बात तो सही कर रहे हैं। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि सीरियल्स में गलत बताया, लेकिन आपने तो रामायण पढ़ी होगी। आप ही हमें बताइए कि उस समय क्या हुआ था। हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक जो मैंने श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों तथा पुस्तकों में पढ़ा और अपने गुरु महाराज की पुस्तक वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है, वह मैं आपको सुनाऊंगा। कृपया धैर्य पूर्वक और श्रद्धावान होकर सुने। राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है और सीता देवी उनकी अंतरंगा शक्ति है। उनके मध्य बिलगाव से उत्पन्न दुख आध्यात्मिक स्तर पर है। एक मूर्ख जैसे दूध और चूने के पानी को समान समझ सकता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। उसी तरह राम सीता के प्रेम को इस भौतिक संसार के पति पत्नी के संबंध से तुलना करना मूर्खता है।